नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सदगुरु को सुनने के बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगने लगा कि अब चलो लोग ओशो की नहीं माने। ओशो थोड़े और ज़्यादा पहले हुए थे, उस समय यूट्यूब, व्हाट्सएप ये सब नहीं आए थे, तो वो ज़्यादा प्रचारित नहीं हुए। तो मुझे लगा सदगुरु को देखकर ज़रूर लोग विज्ञान भैरव तंत्र की तरफ आकर्षित होंगे। वो भगवान शिव का पार्वती को दिया हुआ उपदेश, जो 114, 108 विधियाँ हैं। सदगुरु हालाँकि इस ग्रंथ का नाम लोगों को बताते नहीं है कि आप उसमें जाके सब देख सकते हो। वो ये भी नहीं बताते हैं कि उसके ऊपर शानदार एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी ओशो ने दे दी। आप उसको पढ़कर बहुत चीजें, अगर आपके पास सच में स्केप्टिकल, सच में इंटेलिजेंसी है, तो आप उससे भी खोद के ला सकते हैं। लेकिन चलिए, मुझे सदगुरु को देख के ये भरोसा हो गया था कि चलो ये जो भारतीय संस्कृति का एक अनमोल ग्रंथ है, जिसको बाहर लाने की कोशिश सच में अल्टीमेट इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जिनके अंदर प्रज्ञा हो वही इनको ला सकते हैं, नहीं तो ये दबे रह जाते हैं। आपको वशिष्ठ रामायण के ऊपर कोई उपदेशक नहीं मिलेगा। आपको इनके ऊपर ओशो से पहले और ओशो के बाद कोई उपदेशक नहीं मिलेगा। सदगुरु भी हो सकता है कोयम्बतूर में अपने आश्रम में कुछ उपदेश इसके ऊपर देते हो, पूरी तरह से ओपनली हो गए। तो सदगुरु को देखकर मुझे पहली बार लगा कि नहीं, तंत्र भैरव, विज्ञान तंत्र भैरव जैसे ग्रंथों को अब पूरी तरह से बाहर लाया जाएगा और इसका इफेक्ट भी देखने में आएगा। एक सूत्र है उसमें, मुझे सूत्र पूरी तरह से याद नहीं है, मैं भी एक इस पे सीरीज दूंगा। एक सूत्र है उसके ऊपर, भगवान शिव पार्वती से बोलते हैं कि हे पार्वती, अपने नाम के अक्षरों की गहराइयों में उतरो, मतलब अपने नाम का ही जप करो और आप इस संसार से मुक्त हो जाओगे, यानी कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपका नाम मनीष है, तो भगवान शंकर बोलते हैं उस मनीष को ही जप करके, मनीष नाम के मंत्र को ही जप करके आप मुक्त हो सकते हैं। या हो सकता है इन मोहतरमा ने जय कृष्ण मूर्ति का वो वीडियो देख लिया हो जिसमें वो बोल रहे हैं चाहे कोई सेक्रेड मंत्र की चैंटिंग करो और चाहे कोको कोला कोको कोला कोको कोला बोलो, आप दोनों ही स्थिति में समान कार्य कर रहे हैं। तो ये भी भगवान शिव के कहे हुए अनुसार एक ही बात है, तो उसमें भी बुराई नहीं है। तो इन दोनों से मुझे लगता है इन्होंने प्रेरणा ली है। मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम इनको प्रेरणा कहां से मिली है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे थोड़ी सी संतुष्टि हुई, या तो विज्ञान भैरव तंत्र इनकी प्रेरणा है, या जय कृष्ण मूर्ति का कि ये कोको कोला वाला मंत्र इनकी प्रेरणा है। इन्होंने भी एक मंत्र इजाद किया, ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 नमः। अब इसमें 1 2 3 4 इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये मंत्र आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इन मंत्रों के पीछे कंसेप्ट यही होगा कि आप चाहे कोको कोला बोलो, चाहे कोई और सेक्रेट मंत्र बोलो, तो आप चाहे कोई ग्रह शांति का मंत्र बोलो, उससे आपके ग्रह हो सकता है अच्छे हो जाएं, आपके ऊपर अच्छा फल देने लगे, आपके जीवन में सुधार हो जाए। या आप 1 2 3 4 आए नमः बोलें, इससे भी आपकी मुक्ति हो सकती है या आपके संकटों से निवारण हो सकता है। फैसला आपका है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप तक इतना पहुंचाना है, ये जो बड़े बड़े अभी एस्ट्रोलॉजर्स के आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो जो उपाय दे रहे हैं, वो जो मंत्र दे रहे हैं, आप ये कम से कम ये मत समझना कि उनका एक्चुअल में भारतीय ज्योतिष साहित्य से, भारतीय ज्योतिष ग्रंथों से कोई लेना देना है। वो जो आपको उपाय दिए जाते हैं कि आपकी कुंडली में जेल जाने का योग है, तो आप स्वयं ही जेल चले जाओ, वहां जाके वहां के नल खोल के पानी पी आओ, जेलर को या किसी को थोड़े बहुत पैसे देके हवालात के अंदर घूम आओ, वहां जेल के सामने जो चाय की दुकान है वहां पे जाके चाय पी आओ। ये ठीक है, काम करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह आपके उन वैदिक जो ग्रंथ हैं, ये जो आपकी ज्योतिष विद्या है, उसके उपाय नहीं है। आप इनको कीजिए, राम जाने काम करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन से तो मुझे लगता है, कई लोग सोचते हैं ना, किसी कैंसर वाले मरीज को या उनके रिश्तेदारी में किसी को कैंसर हो जाता है, या आपके घर में किसी को डायबिटीज है, उसे देखकर दिन भर डर लगता रहता है मुझे डायबिटीज ना हो जाए, मुझे डायबिटीज नहीं हो जाए। तो मुझे कभी कभी लगता है ये जो खिंचाव की शक्ति है ना, हो सकता है आप उपाय करने, हो सकता है आप उपाय करने जेल जाएं, वो जेल की हवा, मतलब जेल का जो एटमोस्फेयर है, या ओरा ओरा आजकल चलता है ना, वो 2 डंडे लेके आपका ओरा चेक करते हैं, हो सकता है जेल का ओरा या वहां के किसी कैदी का ओरा आपके ओरा से मैच कर जाए और फिर वो आपको जेल खींच ले। हो तो कुछ भी सकता है। अगर आपका वो उपाय आपको जेल से मुक्त कर सकता है, तो वो दूसरे जो ओरा विज्ञानी है, हो सकता है उस ओरा के प्रभाव में आने के बाद आपको जेल खींच लिया जाए। तो सावधान रहें। हो सकता है ये सारे उपाय काम करते हो सकता है ये सारे उपाय व्यर्थ हो, लेकिन इस तरह के उपाय मेरे मेरे और आपके वैदिक ग्रंथों के, हमारे ज्योतिष ग्रंथों के नहीं है। ठीक है,
आप उस पर्टिकुलर बताने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति आपकी आस्था है और अगर उनके कहे अनुसार आपको लगता है ये होता होगा तो आप उस पर विश्वास कीजिए, वो कीजिए। लेकिन ये मेरे वैदिक ग्रंथों के, मेरे ज्योतिष के उपाय नहीं है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।